हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीच बीच में डीसी के अलावा जो बाकी हॉलीवुड फ्रेंचाइजीज हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स भी कवर करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट है एसेसिन क्रीड फ्रेंचाइज को लेके। एसेसिन क्रीड जो एक वीडियो गेम फ्रेंचाइज है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि पेंडेमिक से थोड़ा सा पहले एक टीवी सीरीज अनाउंस की थी नेटफ्लिक्स ने कि वो एसेसिन क्रीड की एक टीवी सीरीज बनाने वाले हैं। उसके बाद से ये कहा गया कि इसका एक्टिव डेवलपमेंट चल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि जो शो रनर हैं इस टीवी सीरीज के, उन्होंने इस शो को क्विट कर दिया है बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस। उसके बाद से कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट निकल के नहीं आया, लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही है कि अभी भी इस टीवी सीरीज का एक्टिव डेवलपमेंट चल रहा है। गाइज मैं क्योंकि डीसी का फ़ैन हूँ और जो भी मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के वो भी डीसी के फ़ैन है, यानी हम लोग वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं। लेकिन वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने गाइज हम लोगों को एक चीज़ सिखाई है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, यानी मूवी है या टीवी सीरीज़ है, अगर उसके लिए कोई प्रोडक्शन हाउस बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहा है कि एक्टिव डेवलपमेंट, पोटेंशियली एक्टिव या एग्रेसिवली अंडर प्रोडक्शन, तो आप समझ जाइए उस प्रोजेक्ट का कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होगा नाइटविंग का प्रोजेक्ट 7-8 साल से वो एक्टिव डेवलपमेंट में है, एग्रेसिवली अंडर प्रोडक्शन है, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। तो मुझे तो टेंशन ही हो रही कि शायद इस टीवी सीरीज़ का भी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आप उम्मीद रखिए, मे भी कुछ सालों में एसेसिन क्रीड की टीवी सीरीज़ हमको मिल जाए। मूवी जो थी एसेसिन क्रीड की, जो 20th सेंचुरी फॉक्स ने बनाई थी, वो एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही थी। उसके बाद 20th सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया था, और आप जानते हैं डिज्नी ऑलरेडी वीडियो गेम मूवी पे इन्वेस्ट कर चुका है। वो थी प्रिंस ऑफ पर्शिया। पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन मूवी ने $100 मिलियन का लॉस दिया था डिज्नी को। तो जैसे ही डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदा था, उन्होंने तुरंत ही एसेसिन क्रीड का सीक्वल कैंसिल कर दिया था। तो देखते हैं नेटफ्लिक्स ये टीवी सीरीज जो एक्टिव डेवलपमेंट में है, ये एक्टिव डेवलपमेंट का पूरा होता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गाइस, एक एनिमेशन मूवी अभी जो रिलीज हुई है इनसाइड आउट पिक्सार की, जो आप जानते हैं एक तरीके से डिज्नी के अंडर में है। तो ये बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा कर रही है और $500 मिलियन वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिए हैं। यानी कि फाइनली डिज्नी के लिए कुछ गुड न्यूज़ निकली है, क्योंकि लास्ट ईयर आप जानते हैं डिज्नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनकी कुछ मूवीज़ बहुत ही बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, यानी बहुत ही ज़्यादा पैसा लूज़ किया था लास्ट ईयर डिज्नी ने। तो इनसाइड आउट का जो सेकंड पार्ट है ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर रहा है, जो डेफिनेटली डिज्नी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आउटर बैंक्स के सीजन 4 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, आउटर बैंक मुझे इतना कुछ खास टीवी सीरीज़ ये नहीं लगी, एक ठीक ठाक इंजॉयबल ही सीरीज़ मैं कहूँगा। अगर आपको इस टाइप की टीवी सीरीज़ पसंद है जिसमें टीनेजर फ्रेंड्स टीम अप करते हैं ट्रेजर हंटिंग के लिए, या कोई विलन के अगेंस्ट जा रहे हैं जिसमें थोड़ा ह्यूमर भी हो और फैमिली वैल्यूज़ भी हों, इन सब चीज़ों को मिक्स करके अगर कोई टीवी सीरीज़ बन रही है, जैसे स्ट्रेंजर थिंग का जो थीम है या लॉक एंड की का जो थीम था, अगर इस टाइप की आपको टीवी सीरीज़ पसंद है तो अगर आपने आउटर बैंक्स नहीं देखी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का स्ट्रेंजर थिंग है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक इंजॉयबल शो है। तो ये कहा जा रहा है कि इसका सीज़न 4 जो है उसकी फिल्मिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग अपडेट है। मेगन मूवी आप जानते हैं एक बहुत बड़ी सक्सेस रही थी, एक हॉरर थ्रिलर मूवी थी आप जानते हैं, फिर इसका सीक्वल भी अनाउंस हुआ था। लेकिन अब एक स्पिन ऑफ की भी खबर निकल के आ रही है। ये कहा जा रहा है कि इसका एक स्पिन ऑफ भी बनेगा। ये स्पिन ऑफ सीक्वल से सेपरेट रहेगा, और स्पिन ऑफ में ये कहा जा रहा है कि एक आदमी जो अपनी वाइफ को खो देता है वो दरअसल एक एंड्रॉयड रोबोट बनाता है, और फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। फिर उसी में थोड़ा सा हॉरर और थ्रिलर वाला एलिमेंट डाला जाएगा, और रिलीज डेट जनवरी की रखी गई है 2026। मेगन मूवी गाइज मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आजकल की मूवीज़ जहाँ पे 100-200 मिलियन डॉलर की मूवी बनती है, हर मूवी में एलियन आके धरती पर हमला करते हैं, ये जो भीड़ भाड़ वाली मूवीज़ हैं, इस भीड़ भाड़ में मेगन मूवी उन मूवीज़ में से थी जो एक स्मॉल बजट में, एक स्मॉल स्केल में हमको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाते थे, एक अच्छी मूवी दिखाते। तो मेगन मूवी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई थी। आप ज़रूर बताइएगा मेगन मूवी आपको कैसी लगी थी। तो मेगन 2 तो बन ही रही है, साथ में इसका स्पिन ऑफ भी आने वाला है। ये बात कंफर्म होगी कि भैया मेगन भी अपनी खुद की एक फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो स्ट्रीट फाइटर की एक लाइव एक्शन मूवी एक ज़माना हो गया अनाउंस हुए, तो अब ये कहा जा रहा है जो डायरेक्टर इसको डायरेक्ट करने वाले थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया है। यानी कि स्ट्रीट फाइटर मूवी भी पता नहीं ये कब बन के तैयार होगी। अच्छा, इसके जो डायरेक्टर हैं वो वही हैं जिन्होंने टॉक टू मी नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी बनाई थी।
और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब इनका नाम जुड़ा था इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर की लाइव एक्शन मूवी आपको याद हो एक बहुत पहले आई थी जिसमें वैन डैम जो एक्शन हीरो थे हॉलीवुड के, उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। अब उस मूवी को रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा ख़राब मिले थे, लेकिन बचपन में मैंने वो मूवी देखी थी, मूवी मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद कई बार एनिमेशन में ट्राई किया गया था इसका मूवी बनाने का, और कुछ मूवीज़ बनी भी, लेकिन फुल ऑन लाइव एक्शन मूवी अनाउंस हुई थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि भैया डायरेक्टर्स ने इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया है। देखते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं गाइस मॉर्टल कॉम्बैट जो वार्नर ब्रदर्स की तरफ से आई है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रीमिंग सक्सेस रही है, और मॉर्टल कॉम्बैट 2 भी आने वाली है। तो स्ट्रीट फाइटर और मॉर्टल कॉम्बैट आप जानते हैं ये कॉम्पिटिटर्स हैं, तो देखते हैं क्या होता है इस मूवी का। ये मूवी बनती है कि नहीं बनती, या एसेसिन क्रीड की तरह ये भी एक्टिव डेवलपमेंट में रह जाती है हमेशा के लिए। नेक्स्ट अपडेट जो है गाइज वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहा जा रहा है कि अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स, इसका एक अल्टरनेट कट रिलीज़ किया जाएगा, मतलब कि जो हो मीडिया है उस पर रिलीज़ किया जाएगा। और इस कट में जो मोशन कैप्चर वाले सीन्स जो हैं और जो VFX CGI ऐड किया गया था, उन सीन्स को हटा के पूरी मूवी रिलीज़ की जाएगी। मतलब ये जो एप्स वाले सीन हैं इनको मोशन कैप्चर सूट में एक्टर्स ने प्ले किया, बाद में CGI VFX ऐड किया गया, लेकिन ये जो अल्टरनेट कट रिलीज़ किया जाएगा इसमें ये इफेक्ट्स नहीं होंगे। यानी एप्स की जगह हम लोग उन एक्टर्स को देखेंगे जिन्होंने मोशन कैप्चर सूट पहना हुआ है। यानी इस तरीके का रफ कट रिलीज़ किया जाएगा जो एक अल्टरनेट कट होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइज, और आई थिंक किसी स्टूडियो ने शायद पहले ये चीज़ नहीं की है, लेकिन मेरे ख्याल से गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम चीज़ है, क्योंकि इससे ऑडियंस को एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप की जो मूवीज़ होती हैं बिग बजट जिनमें VFX CGI ऐड किया जाता है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है फिल्म मेकर्स को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। ऐसी चीज़ें गाइज होती रहनी चाहिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि ये जो बड़ी बड़ी VFX CGI हैवी मूवीज़ होती हैं इसमें एक्टर्स को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाद में VFX CGI ऐड करके जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कितना ज़्यादा अलग होता है फ्रॉम द फिल्मिंग सीन्स। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ऑसम चीज़ है। और लास्ट अपडेट की बात करें, फ्यूरियोसा मूवी जो आप जानते हैं बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर साबित हुई है, तो वार्नर ब्रदर्स ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दिया है। यानी केवल 1 महीने का ही एक्सक्लूसिव थिएटर विंडो दिया है वार्नर ब्रदर्स ने इसको, क्योंकि जल्दी ही इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया जाएगा। तो किसी तरीके से जो लॉस हुआ है इस मूवी का उसको थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन फिर भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है वार्नर ब्रदर्स को इस मूवी से। और आई डोंट थिंक कि मैड मैक्स का जो प्रीक्वल मूवी अनाउंस की थी जॉर्ज मिलर ने, आई थिंक वो कभी बनेगी। तो यही गाइस कुछ अपडेट्स थी हॉलीवुड से रिलेटेड। आप ज़रूर बताइएगा कि आप एक्साइटेड हैं मेगन मूवी का जो सीक्वल आ रहा है उसके लिए, और स्ट्रीट फाइटर जो मूवी है, क्या आपको लगता है लाइव एक्शन मूवी स्ट्रीट फाइटर की क्या उस लेवल तक पहुंच पाएगी जैसे मारियो मूवी पहुंची है? ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।